हाय गाइस। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिवीजन। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो भी है उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपनी अपनी प्लेसेस से उठें और एक नींबू पानी का ग्लास अपने लिए बना लीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। Marketing is like telling everyone about something cool you have and convincing them to want it. मार्केटिंग का मतलब आपके पास एकदम कोई भन्नाट चीज़ है, एकदम मस्त हाई क्वालिटी, और अब आप क्या कर रहे हो ना, अपने 4 दोस्तों में जाके ज़बरदस्ती उनको ज्ञान दे रहे हो, भाई तुझे इसकी ज़रूरत है, तुझे पता नहीं है पर तुझे ज़रूरत है। ज़बरदस्ती उन्हें कन्विंस करने में लगे हुए। अब मार्केटिंग में ज़बरदस्ती नहीं होता, ऑब्वियसली आप उन्हें कन्विंस कर रहे होते हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट है एंड दे वांट इट। ओके, अब अपन आ जाते हैं इमेजिनेशन पे, विच इज़ आवर फेवरेट टास्क। हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं तो हम ये भी इमेजिन कर लेंगे। इमेजिन करो कि आपके पास नींबू पानी का एक ठेला है। ठेला थोड़ा बुरा लग रहा है, स्टॉल बोल देते हैं। आपके पास नींबू पानी का एक स्टॉल है, ठीक है। अब मार्केटिंग से आप क्या करोगे, आप अपने सारे मोहल्ले वालों को और आसपास वालों को सबको बताओगे कि भाई मैंने लगाया है नींबू पानी का स्टॉल, आप आओ मेरे से पियो। आप मार्केटिंग में बताओगे कि आपका लेमनेड बेस्ट क्यों है और उनको क्यों इतना तकल्लुफ़ करना चाहिए कि वो अपने घर से निकलें, बाहर आएँ और फिर आपके घर में आके वो आपके स्टॉल पर आके वो पिए लेमनेड को। ये चीज़ आपको मार्केटिंग में करनी होती है। आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू उन्हें समझाते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो हम बहुत पुराने ज़माने में चले जाते हैं, एकदम जब अब्बा ये लोग जवान थे उस टाइम पे। उस टाइम पे मार्केटिंग कैसे होती थी, लोग न्यूज़पेपर पे ऐड देते थे, रेडियोस पे, टेलीविजन्स पे। हमारे ज़माने में कैसे हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। हम फेसबुक पे ऐड्स चला दे रहे हैं, आओ आओ हमारा लेमनेड सबसे अच्छा है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे ठेला लगाया है। फिर होता है इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब उसके नाम में छपा हुआ है, देखो, इनबाउंड मतलब आप बुला रहे हो, अंदर आ रहे हैं आपके कस्टमर्स, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, जब आप ऐसा कंटेंट बनाओगे जो वो अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। जहाँ आप कस्टमर्स के पास नहीं जा रहे होते हो बट आप उन्हें अपने कंटेंट के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे होते हो। आउटबाउंड मार्केटिंग में आप उनके पास जा के आउट, बाहर जा रहे हो, रीच आउट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, बाहर जाके अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। कंटेंट मार्केटिंग, जब आप कंटेंट इस तरीके का बना रहे हो जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हो सके। आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उसके बारे में, वीडियोस बना रहे हो एंड स्टफ। सोशल मीडिया का मतलब आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल्स यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। एसईओ, एसईओ का मतलब जब आप वेबसाइट को अच्छी तरीके से कीवर्ड से ऑप्टिमाइज कर रहे हो और थ्रू दैट आप मार्केटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, जब आप लोगों को ईमेल भेज के, चिट्ठियाँ भेज के अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जब आप दुनिया ज़माने के महान फेमस छपरियों को पैसे दे के उनसे मार्केटिंग करवा रहे हो, यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो। इवेंट्स मार्केटिंग, जब आप कोई इवेंट होल्ड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए और उसके थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो, दैट्स इवेंट्स मार्केटिंग। नाउ our next topic is marketing mix and importance of marketing in business। marketing mix क्या है और उसकी importance क्या है business के अंदर। तो अब यहाँ पर हम मिक्सर चलाएंगे। मिक्सर क्यों चलाएंगे बता रही हूँ। The marketing mix is like a recipe for a cake। marketing mix एक तरीके की रेसिपी है। इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जिस तरीके से आप कोई भी खाना बना रहे होते हो तो उसमें आप मुट्ठी भर नमक मिर्ची नहीं डाल देते हो, आप चाय में मुट्ठी भर चाय की पत्ती नहीं डाल देते हो। उसी तरीके से मार्केटिंग मिक्स, यानी आपका एक बिजनेस भी जो है वो एक तरीके की रेसिपी है जिसमें राइट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप डालते हो। आपका प्रोडक्ट भी राइट होना चाहिए, प्राइस भी, प्लेस भी और प्रमोशन भी। हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मैं ज़बरदस्ती लगी हुई हूँ मार्केटिंग में, एवं ढोल बजा रही हूँ, दैट्स यूजलेस। तो ऐसा नहीं करेंगे आप। प्राइस, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है 2 रुपये का, मार्केट में भी 2 रुपये का मिल रहा है, मैं बेच रही हूँ 40 रुपये का, कोई नहीं खरीदेगा, तो प्राइस भी आपसे एक्यूरेट होना चाहिए।
प्लेस जहाँ पर आप बेच रहे हो। आप गर्मियों में इजिप्ट के अंदर जाके पश्मीना शॉल्स नहीं बेचोगे, नोबडी विल बाय, फैशन में भी कोई नहीं खरीदेगा। तो प्लेस मैटर करती है। प्रमोशन, आप तालाब के अंदर जाके उन लोग को सनस्क्रीन नहीं बेचोगे। आई नो तालाब में कोई नहीं रहता, बट स्टिल दैट वाज एन एग्जाम्पल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, तभी आपकी मार्केटिंग सही हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की टाइप क्या होते हैं? सर्विस मार्केटिंग, एक्सटेंडेड मार्केटिंग, B2B मार्केटिंग मिक्स, B2C मार्केटिंग मिक्स और ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स। तो मैं इसमें आपको बता दूं, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स और एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स बहुत स्टूपिड से टॉपिक लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सर्विस मार्केटिंग मिक्स में वो बोल रहे हैं कि जिसमें आपके पीपल हैं, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में होती हैं, बिजनेस में होती हैं। एक्सटेंडेड में जिसमें आप पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस के साथ साथ अपने 4 पीस जो मार्केटिंग मिक्स के होते हैं वो भी ऐड कर दे रहे हो, तो एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स हो गया। तो ये होगा मैं स्टूपिड वाले टॉपिक। हम काम के टॉपिक्स पर जाते हैं। B2B मार्केटिंग मिक्स जिसमें आप अपने बिजनेस क्लाइंट्स पे फोकस कर रहे होते हो, B2C मार्केटिंग मिक्स जिसमें आप कस्टमर्स पे फोकस कर रहे होते हो, और ग्लोबल मार्केटिंग मिक्स जिसमें आप ग्लोबली अपने मार्केट पे फोकस कर रहे होते हो, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे फोकस कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट स्कैनिंग। हमने 3rd 4th स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एनवायरनमेंट क्या है। उस टाइम पे एनवायरनमेंट की डेफिनेशन होती थी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें जो आपको अफेक्ट कर रही हैं वो एनवायरनमेंट है। यहाँ पर वो सेम डेफिनेशन सबको छाप करानी है। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब होगा? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट के आसपास जितनी भी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, वो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ लाइक द वेदर ऑफ योर लेमिनेट स्टैंड। आपकी लेमिनेट स्टैंड का वेदर है, आपके लेमिनेट स्टैंड कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, उसके आसपास क्या माहौल है, क्या माहौल नहीं है, वो आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। अब आपके बिजनेस को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है? इकोनॉमी, देश के पैसे के हालात क्या हैं, वो लॉज, क्या लॉज और रेगुलेशन चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास क्या अवेलेबल है, और आपका कस्टमर कौन है, ये आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे होते हो चश्मा लगा के, ठीक है, अगर आपके पास चश्मा नहीं है तो अच्छी बात है, पर आप स्कैन कर रहे होते हो, यानी कि आप फोरकास्ट कर रहे होते हो, पता लगा रहे होते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से कंपेयर कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, उसको आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग बोलते हो। इससे आपको पता चलता है कि आपके मार्केट में, आपके बिजनेस में और क्या नेक्स्ट आने वाला है, एंड यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आपकी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होती है ये 3 तरीके की होती है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल एनवायरनमेंट। ये 3 तरीके की होती है। माइक्रो में क्या आता है? डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस, सीधा सीधा आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसमें आपके कस्टमर, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स होते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है? ये इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर्स आते हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। अब देखो, इकोनॉमी में कोई भी चेंज आएगा, सोसाइटी में कोई भी चेंज आएगा, या टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आएगा, तो वो आपके बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकली आप ही का बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए चेंजेस ला रहे हैं हम हमारी इकोनॉमी के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो ये इनडायरेक्ट टॉपिक्स है। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा? जो आपकी कंपनी के अंदर चल रहा है। आपकी कंपनी में अंदर कौन कौन होता है? एम्प्लॉयज़, कंपनी का कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, एंड मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा? अगेन उसका नाम देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम। Marketing information system is like a library for all the information of a company, for all the information a company collects about its market. Marketing information system एक तरीके की लाइब्रेरी है, आपके फ़ोन का मेमोरी कार्ड है, जहाँ पर आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। यहाँ पर आप बिजनेस की बात करें तो आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी के मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन MIS के अंदर होती है, ठीक है। देन आता है आपका मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज़ लाइक डूइंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट मोर अबाउट व्हाट पीपल वांट एंड नीड। अब जैसे पहले नहीं चाय चलती थी, नॉर्मल चाय चल रही थी, फिर लोगों ने उसमें इलायची डालना चालू कर दी, अब कुछ लोग उसमें गुलाब डाल देते हैं। पहले हम लोग सीधी सीधी मैगी खा रहे थे, बाय द वे वी आर बॉयकॉटिंग इट, बट फिर उसके बाद लोगों ने उसमें चॉकलेट पाउडर डालना चालू कर दिया। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देख रहे हो कि लोग मार्केट में क्या पसंद करेंगे, क्या नहीं पसंद करेंगे। दैट्स मार्केटिंग रिसर्च। नाउ वी हैव फ्लेवर्स ऑफ चाय, वी हैव फ्लेवर्स ऑफ मैगी,
अब हम आ जाते हैं इसके टाइप्स पे। तो 4 टाइप्स बता रहे हैं, इंटरनल डाटा, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इंटरनल डाटा में क्या है, जो आपकी कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस में पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी बाहर आपकी कंपनी के बाहर, उसकी बाउंड्रीज के बाहर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। मार्केटिंग रिसर्च, जो आपने स्टडीज़ कंडक्ट करके या आपने वही मैगी में चॉकलेट पाउडर और पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल वाले एक्सपेरिमेंट्स करें, आपको रिसर्च के थ्रू जो पता चला है वो आपका मार्केटिंग रिसर्च में आएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप अपने टूल्स, ऐसे टूल्स को यूज़ करते हो जिससे आप डाटा, प्रीवियस जो डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको एनालाइज कर सको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल मार्केट्स। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। कस्टमर को समझना, जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं समझोगे तब तक आपकी सारी मार्केटिंग बेकार है, पानी में गई है वो। कंज्यूमर मार्केट्स आर वेयर रेगुलर पीपल बाय थिंग्स फॉर देमसेल्स। कंज्यूमर मार्केट्स मतलब नॉर्मल बाजार जहाँ पर लोग अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, लाइक बाइंग कैंडी फ्रॉम अ स्टोर। इंडस्ट्रियल मार्केट्स आर बिजनेसेस, देखो कुछ नहीं, कंज्यूमर मार्केटिंग मतलब B2C, जहाँ पर कंज्यूमर्स आ रहा है, आपको आपके कस्टमर्स के साथ में डील करना है। इंडस्ट्रियल मार्केट जहाँ पर B2B मतलब बिजनेस ही आ रहे हैं आपके बिजनेस को खरीदने के लिए। आर वेयर बिजनेसेस बाय थिंग्स टू यूज़ फॉर देयर ऑपरेशन, जब वो अपने काम के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वही जो B2B में होता है वो इंडस्ट्रियल मार्केट में आ गया। कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल मार्केट्स की टाइप्स। कंज्यूमर मार्केट में क्या होता है, जब आप चीज़ें खरीदते हो आपके पर्सनल यूज़ के लिए। इंडस्ट्री में जब आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ के लिए खरीदते हो। गवर्नमेंट मार्केट में जब गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए या देश के यूज़ के लिए चीज़ें खरीदती है। इंटरनेशनल मार्केट में जब ग्लोबल मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन से आपको क्या समझ में आया, जब आपने मार्केट को क्लासीफाई कर दिया, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। टारगेट मतलब आपका क्या टारगेट है। पोजीशनिंग मतलब आपको क्या चीज़ कहाँ रखनी है। बहुत सिंपल है। मार्केट सेगमेंटेशन इज लाइक डिवाइडिंग अ पिज्ज़ा इनटू स्लाइसेस, ईच स्लाइस रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर नीड्स। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब इज़ आई हैव अ कंपनी जिसमें मैं लाइक मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मॉर्निंग के टाइम पे मोस्टली लोग कॉफ़ी या चाय पीने के लिए आएंगे, डे के टाइम पे वो लोग लंच करने के लिए आएंगे, इवनिंग के टाइम पे वो लोग स्नैक्स और थोड़ा बहुत कॉफ़ी पीने के लिए आएंगे, और रात में ऐसा होगा। अब बिकॉज आई हैव दिस बिजनेस, तो मैंने थ्रू आउट द डे जो लोग आ रहे हैं उनको सेगमेंट कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सुबह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि भाई मेरा चाय नाश्ता प्रिपेयर्ड हो। दिन में मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए भाई रोटी बनी हुई हो, मेरे सारी जितने भी ग्रेवीज या जितने भी फूड आइटम्स है वो बने हुए। तो आप अपने मार्केट को सेगमेंट क्यों करते हो, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मार्केट। कब किस टाइम पे आपके किस कस्टमर को क्या नीड पड़ेगी। टारगेटिंग का मतलब वही जो मैं कह रही हूँ ना कि अब मैंने सेगमेंट तो कर दिया अपने कस्टमर्स को, उनको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, कौन सा स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा मुझे उन्हें देना है किस टाइम पे। पोजिशनिंग का मतलब डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर पिज्ज़ा टू बी सीन बाय दैट ग्रुप। पोजिशनिंग का मतलब मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मेरे प्रोडक्ट को, जो मैं उन्हें ऑफ़र कर रही हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। मतलब इफ़ आई नो माई कस्टमर्स लाइक चीज़ पिज़्ज़ा, तो मैं चीज़ पिज़्ज़ा बनाऊँगी उनके लिए, उसको सही तरीके से पोजिशन करूँगी। मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। हम यहाँ पे बेसिकली सेगमेंटेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो डेमोग्राफिक्स में कौन कहाँ से आ रहा है, उनके एज ग्रुप्स क्या हैं, उनका जेंडर क्या है, इनकम क्या है, ये इस तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं मैंने। जियोग्राफिक, कौन कहाँ से आ रहा है, उनके लोकेशन के बेस पे उन्हें सेगमेंट कर सकते हैं। साइकोग्राफिक मतलब उनके लाइफस्टाइल्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है। मैं किसी प्योर इटालियन के सामने पाइनएप्पल पिज़्ज़ा नहीं रख सकती हूँ, वो उठा के फेंक देगा। ये समझना मुझे ज़रूरी है। बिहेवियरल, किसका क्या बिहेवियर है। आई नो अ कस्टमर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा लड़ता है, बहस करता है कि नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए या मुझे चीज़ ज़्यादा डला होना चाहिए, तो मैं डिस्प्ले इस तरीके से करूँगी ना, पोजिशनिंग इस तरीके से करूँगी कि उसको चीज़ ज़्यादा दिखे भले ही कम हो। बिहेवियर मुझे सेगमेंट करना पड़ेगा B2B,
मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर आ रहा है जो अपने बिजनेस के लिए उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। मान लो मेरे पास कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो कहीं और पे खोला हुआ अपना रेस्टोरेंट, बट वो स्पेसिफिकली मेरे शॉप से आके, मेरे रेस्टोरेंट से आके वो चीज़ खरीद के अपने उस पर बेच रहा है, तो मुझे उसको भी अलग सेगमेंट करके रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिसीजंस, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट डिसीजन क्या है? अ प्रोडक्ट डिसीजन इज चूजिंग व्हाट काइंड ऑफ लेमिनेट टू सेल। प्रोडक्ट डिसीजन में हम जो बात कर रहे थे ना कि किसी प्योर इटालियन बंदे को मैं अपना पाइनएप्पल पिज़्ज़ा नहीं खिला सकती, तो ये है कि किस टाइप के बंदे को, मैंने सेगमेंट तो मार्केट मैंने कर लिया, पर किसको मैं क्या बेच सकती हूँ, कहाँ पे मैं क्या चीज़ बेच सकती हूँ, ये प्रोडक्ट डिसीजन में आता है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब मैं लेमनेड के साथ में 3-4 चीज़ें और प्रोवाइड कर रही हूँ उसको, कुकीज़, ब्राउनीज एक्सेट्रा। आप चाय की दुकान पर जाते हो, आपको सिर्फ चाय नहीं मिलती ना, वो लोग बीड़ी गुटखा सिगरेट भी रखते हैं, वो लोग टॉफ़ीज़ वगैरह भी रखते हैं, तो दैट्स प्रोडक्ट मिक्स। आप 3-4 बाई प्रोडक्ट्स भी रख रहे हो जो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ चलेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज the product life cycle is like the journey of your lemonade from the first time you sell it. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है, उसकी पूरी जर्नी है। वो कब पैदा हुआ, मतलब आपने कब उसको बनाना शुरू किया, कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, आपको उसमें क्या क्या नीड्स, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हुए लगे, ठीक है, दैट्स योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट टाइम आ जाता है उसके टाइप्स पे, प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब जब आप सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ग्रुप कर देते हो। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर, जितनी भी ऑल टुगेदर आप प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो वो आपका प्रोडक्ट मिक्स है। प्रोडक्ट डेप्थ, आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितनी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इफ़ आई एम सर्विंग कुकीज़ तो मेरी कुकीज़ में कितनी वैरायटीज़ हैं। इफ़ आई एम सर्विंग ब्राउनीज़ तो मेरी ब्राउनीज़ में कितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वेट, वेट का मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स, कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स मैं उन्हें पहुंचा रही हूँ, अपने कस्टमर्स को दे रही हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या होते हैं? पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैच्योर हो गया, मर गया। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। ये क्या चीज़ें भाई? The promotion mix is like the different ways you can tell people about your lemonade. Promotion mix का मतलब हर वो सारे तरीके जिनसे मैं अपने लेमनेड को मार्केट कर सकती हूँ, उसको प्रमोट कर सकती हूँ। एडवर्टाइजिंग का मतलब आप पोस्टर्स लगा रहे हो। सेल्स का मतलब, सेल्स प्रमोशन का मतलब जब आप उन्हें डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो मतलब आप पक्की पक्की सेल बना रहे हो। पब्लिसिटी इज गेटिंग द लोकल न्यूज़ टू टॉक अबाउट योर स्टैंड। पब्लिसिटी का मतलब आप लोकल न्यूज़, मतलब लोगों को ऐसे कन्विंस करो कि वो आपके बारे में बात करें। पर्सनल सेलिंग का मतलब जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू चीज़ों को बेच रहे हो। एडवर्टाइजिंग आप टीवी, रेडियोज़ और ऑनलाइन एड्स के थ्रू करते हो, टाइप्स पे आ जाते हैं। सेल्स प्रमोशन आप डिस्काउंट्स, कूपन्स, कॉन्टेस्ट के थ्रू करते हो। पब्लिसिटी आप न्यूज़ आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेस के थ्रू करते हो। पर्सनल सेलिंग जब आप लोगों को, सेल्स पीपल को हायर करते हो और डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, पर्सनल अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब आप ईमेल कर रहे हो उन्हें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैनल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, नीड टाइप्स एंड नीड टाइप्स ऑफ चैनल मेंबर्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। चैनल मैनेजमेंट इज लाइक डिसाइडिंग हाउ टू गेट योर लेमनेड फ्रॉम योर किचन टू योर कस्टमर्स। चैनल मार्केटिंग का मतलब आप चैनल्स बना रहे हो छोटे छोटे, या आप एक जगह पे आप लेमनेड बना रहे हो, एक जगह पे आपने नींबू सारे रखे हुए हैं, एक जगह पे उसको स्क्वीज़ करने की मशीन है और लोग हैं, ठीक है। आपने हर एक स्टेप का एक एक चैनल बना लिया है। फ्रॉम योर किचन टू योर कस्टमर्स, अब आपके किचन से लेकर कस्टमर्स तक कैसे रीच आउट कर रही है, वो पूरा चैनल मैनेजमेंट है। मार्केटिंग चैनल्स आर द डिफरेंट वेज टू डिलीवर योर लेमनेड। मार्केटिंग चैनल्स का मतलब क्या क्या आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हो अपने लेमनेड को डिलीवर करने के लिए। लाइक सेलिंग डायरेक्टली है तो आप डायरेक्टली उसको बेच रहे हो, या किसी स्टोर में के थ्रू, मतलब मैंने बॉटल्स वगैरह भरनी, उसके थ्रू मैं सप्लाई कर रही हूँ। चैनल मेंबर्स आर द पीपल इन्वॉल्व। चैनल मेंबर्स वो होते हैं जो उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका सप्लायर, रिटेलर। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सब किसी भी दो लोगों में जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनमें कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आप उनको के साथ डील करो, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इसके टाइप्स क्या हैं?
चैनल मैनेजमेंट के डायरेक्ट चैनल्स होते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेच रहे हो। इनडायरेक्ट क्या होता है, यानी कि आप किसी इंटरमीडिएट, आपका कोई सेल्स पर्सन है, उसके थ्रू आप उसको बेच रहे हो, रिटेलर्स के थ्रू आप बिकवा रहे हो। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, इनडायरेक्ट भी कर रहे हो। रिवर्स चैनल्स मतलब रिटर्निंग प्रोडक्ट फॉर रिसाइकलिंग और रीयूज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स टॉपिक जो है ये बहुत सिमिलर है चैनल मैनेजमेंट में, चैनल मैनेजमेंट से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज लाइक मेकिंग श्योर ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर योर लेमिनेट आर अवेलेबल व्हेन यू नीड देम। सप्लाई चेन मतलब जब आपको सप्लाई प्रॉपर्ली मिल रही है, आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं लेमिनेट में जो आपको लगेंगे वो आपके पास प्रॉपर्ली अवेलेबल है, उसको आप मैनेज करो। लॉजिस्टिक्स का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स आपकी, जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करो लेमिनेट बनाने, वो आपके किचन तक आ रहे हैं और फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कस्टमर्स तक किस तरीके से जा रहे हैं। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक्स। ना इसके टाइप्स क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब आप खुद ही रिसीव भी कर रहे हो उसको और स्टोर करके रख रहे हो अपने पास। आउटबाउंड जब आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। रिवर्स जो आपका रिटर्न साइकिल है, हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनको रिटर्न करते हैं ना, दैट्स रिटर्न, दैट्स रिवर्स लॉजिस्टिक्स। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जब आप आउटसोर्स कर रहे हो अपना लॉजिस्टिक्स फंक्शन। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स है जब आप सप्लाई चेन को पूरी तरीके से किसी और पार्टी से मैनेज करवा रहे हो। लास्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, ग्रीन मार्केटिंग, लीगल इश्यूज एंड ब्ला 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 स्टफ। ग्लोबल मार्केटिंग क्या होती है, जब आप ग्लोबल लेवल पे अपने मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हो, अपने लेमिनेट को बेच रहे हो। सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं, आपका जो नींबू पानी है वो पूरे दुनिया में बेचा जा रहा है। कंज्यूमरिज्म मतलब कंज्यूमरिज्म इज मेकिंग श्योर कस्टमर्स गेट गुड वैल्यू एंड क्वालिटी। कंज्यूमरिज्म मतलब जब आप अपने कंज्यूमर्स पे ध्यान दे रहे हो, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान दे रहे हो। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब जब आप इको फ्रेंडली, ग्रीन का मतलब इको फ्रेंडली होता है, जब आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। लीगल इश्यूज आर द रूल्स यू नीड टू फॉलो टू सेल लेमिनेट। लीगल इश्यूज का मतलब आपको हर प्रोडक्ट के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ रूल्स बनाया। ज़ाहिर हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सब हर चीज़ के बारे में रूल्स हैं, तो आप लीगल तरीके से अपने लेमिनेट को बेच रहे हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें बहुत अच्छे से पता है। ई कॉमर्स मार्केटिंग का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। मार्केटिंग एथिक्स का मतलब आप फेयर और ऑनेस्ट तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन टॉपिक्स हैं ये, आप सारे जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं किसी में भी फिट कर सकते हो। एडवांटेजेस में एक ख़ास बात यह है कि इसके थ्रू हम पूरा एक मार्केटिंग का प्रोसेस भी समझेंगे। तो एडवांटेजेस में आता है कस्टमर अवेयरनेस, जिसमें कि आप इस तरीके से प्रोसीड करते हो मार्केटिंग को कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सकें। सेल्स इंक्रीज, जैसे ही आपकी कस्टमर्स अवेयर होंगे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। ब्रांड लॉयलिटी, जितना ज़्यादा अच्छा आपका मार्केटिंग होगा आपका ब्रांड उतना ही ज़्यादा बिल्ड होता जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा सेल्स होती जाएंगी, आपका ब्रांड और ज़्यादा बिल्ड होता जाएगा। का मार्केट एक्सपेंशन का मतलब आपकी कस्टमर्स और बढ़ रहे हैं, ब्रांड लॉयलिटी बढ़ी तो आपका ऑब्वियसली मार्केट भी बढ़ा। कॉम्पिटिटिव एज, अब क्योंकि आप बेच रहे थे नींबू पानी तो किसी और ने भी देखा उसको जलन हो, यार ये इतना कैसे कमा रहा है, तो वो भी आ गया अपना ठेला लेकर। कॉम्पिटिटिव एज। कस्टमर फीडबैक क्या होता है, अंडरस्टैंड, मतलब आप अपने कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो, भाई तुम्हें क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, और उस बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करोगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट जैसे ही आपको फीडबैक मिलेगा उसकी बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डेवलप करना चालू कर दोगे और चेंजेस उसमें लाना चालू कर दोगे। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, आपके पास जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं आप उनका एफिशिएंट तरीके से, अच्छी तरीके से यूज़ करना चालू करोगे ताकि आप अपना राइट प्रोडक्ट पहुंचा सको अपना ऑडियंस को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पूरी मार्केट प्रोसेस का मतलब ही ये है कि आप जो है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सको, मैक्सिमाइज कर सको। लास्ट है आपका इनोवेशन, जब आपको इतने सारे फीडबैक्स मिलते हैं, आप इतना सब काम करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी आइडियाज़ आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ओवर प्रमोशन।
कभी कभी क्या होता है ना, आप समझते हो कि भाई बहुत ही लपक के प्रमोशन करना है, उससे क्या होता है आपके कस्टमर्स अनॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है। टाइम, मार्केटिंग में टाइम लगता है, जादू की छड़ी नहीं है आज कमाई कल कस्टमर ही कस्टमर, ऐसा नहीं है। नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप बहुत अच्छी प्रो लेवल मार्केटिंग भी कर रहे हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कस्टमर आएगा ही आएगा, हमेशा यूज़फुल नहीं होती। नेगेटिव फीडबैक्स, हो सकता है आपकी मार्केटिंग की बेसिस पे आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिलने लग जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कंप्लीटली कस्टमर पे फोकस करती है। गोल ड्रिवन, गोल पे फोकस करती है। कंटिन्यूस प्रोसेस आपको थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर बिजनेस पूरे टाइम करनी रहती है। इंटीग्रेटेड, ये बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है, सिर्फ एक दो को नहीं। लास्ट है आपका डायनामिक, मार्केटिंग हमेशा चलती रहेगी तो हमेशा आपको इसमें चेंजेस भी करते रहने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।